नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार कर रही है विरोध। आपके लिए बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास का अब बिहार सरकार कर रही है विरोध और इसी क्रूज को लेकर आज बौखलाहट नजर आई है जेडीयू की। आपके लिए बता दें कि जेडीयू के नेता लल्लन सिंह ने धमकी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस सबसे बड़े क्रूज को दिखाई जा रही है झंडी, हम उसका प्रवेश जो है वो बिहार में नहीं होने देंगे। दरअसल आपके लिए बता दें कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसी को लेकर आज जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार सरकार की। ये जो प्रोजेक्ट है जिसको अभी हरी झंडी दिखाने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है और ये जो क्रूज है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है जो कि इन दिनों में वाराणसी में मौजूद है और वर्चुअल तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी इस क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी जो है 13 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। ये क्रूज देश के 5 राज्यों का सफर करते हुए टूरिस्टों को लेकर बांग्लादेश तक जाएगा, लेकिन ये सर्विस शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। जिस तरीके से जेडीयू जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदी है, एक तरफ जेडीयू तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, यानी कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो मिलकर बिहार में सरकार चला रही हैं और अब जेडीयू जो अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थक पार्टी थी और मिलकर सरकार चला रहे थे अब बिहार में, पर आज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और किस तरीके से उनके ही सरकार, उनके ही पार्टी के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस क्रूज का उद्घाटन करने के बाद किस तरीके से राजनीति इस पर की जा रही है। एक तरफ लल्लन सिंह ने कहा है, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस क्रूज को और केंद्र सरकार की किसी भी योजना को बिहार में चलने नहीं देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस क्रूज को लेकर जेडीयू के नेता लल्लन सिंह ने कहा है कि करोड़ों रुपए का पैसा जो है वो बर्बाद कर रही है केंद्र सरकार, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पर आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर रोकने की बात तक कह रहे हैं जेडीयू के नेता, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है जेडीयू यानी कि नीतीश सरकार पर। उनकी तरफ से कहा गया है कि जेडीयू यानी कि नीतीश सरकार जो है वो बिहार का विकास रोक रही है और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस क्रूज को हम एंट्री नहीं करने देंगे बिहार में। अगर हम इस क्रूज की भी बात करें जिसको अभी कुछ दिनों में यानी कि 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाली हैं, इससे आखिरकार फायदा क्या होगा। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये जो क्रूज है ये विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है जो कि 2 देश और 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। उसका नाम है गंगा विलास क्रूज। देश के 5 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल से गुजरता हुआ बांग्लादेश तक जाएगा। ये 27 रिवर सिस्टम 13 नदियों का गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगा। टूरिज्म सेक्टर को इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और 4 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड वाटरवेव टर्मिनल का भी उद्घाटन किया था और 1620 किलोमीटर के लंबे वाटरवेव की शुरुआत की थी जिसे हल्दिया और वाराणसी के बीच में जिससे कि हल्दिया और वाराणसी के बीच में माल ढुलाई से आसानी हुई थी और इसी तरीके से माल ढुलाई को लेकर इस क्रूज को भी एक बड़ा साधन जो है वो समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे माल ढुलाई, टूरिज्म और वहीं दूसरी तरफ नौकरियां भी लोगों को जो है बड़ी तादाद में मिलेंगी और ये जो है वो एक केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि जो है वो भी बताई जा रही है। 13 तारीख को ही पीएम नरेंद्र मोदी मालवाहक जहाज को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के बयान से सियासत जो है वो शुरू हो गई है। जिस तरीके से बयान लल्लन सिंह यानी कि जेडीयू के नेता की तरफ से दिए जा रहे हैं। खैर इसी के साथ अगर इस क्रूज को लेकर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से इसको लेकर जो चीजें हैं वो सामने आ रही है कि 5 राज्यों से 2 देशों यानी कि बांग्लादेश तक जाएगा और जो भी टूरिस्ट इसमें जाएंगे वो ये भी है कि वो भारतीय संस्कृति का जो है भारतीय संस्कृति के दर्शन भी कर पाएंगे। ये भी बातें जो है वो की जा रही हैं और ये जो क्रूज है ये
मेक इन इंडिया के तहत बना है और कई सुविधाएं हैं इस क्रूज में। आपको बता दें कि गंगा ब्लास्ट क्रूज को पीएम रवाना करने वाले हैं। ये टूरिज्म को बढ़ावा देगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो लोग इस क्रूज पर ट्रैवल करेंगे उन्हें भारतीय संस्कृति और विरासत के दर्शन करने को मिलेगा। ये क्रूज मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और तमाम सुविधाओं से लैस है। 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी इसे वर्चुअल तरीके से झंडी दिखाएंगे। हरी झंडी दिखाने के बाद ये लग्जरी क्रूज जो है वो 51 दिनों का एडवेंचरस सफर पर निकलने वाला है। यानी कि 51 दिनों का ये जो एडवेंचरस टूर होने वाला है, इससे कितना ही फायदा देश की केंद्र सरकार को होगा, ये इस बात से मायने लगाए जा सकते हैं कि एक तरफ ये जो क्रूज है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है और वहीं दूसरी तरफ कितने ही टूरिस्ट होंगे जो इसके द्वारा 5 राज्यों से होकर निकलेंगे और बांग्लादेश तक भी जाएंगे। और जिस तरीके से जिस राज्य में ये क्रूज जाएगा वहां पर भी नौकरियों से लेकर तमाम चीजों की जो सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी। तो इसीलिए इस क्रूज को लेकर आज जो जनता है वो भी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। पर जिस तरीके से आज बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार इस क्रूज का विरोध कर रही है और इसीलिए यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि विकास जो है वो बिहार का रोका जा रहा है नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। और वहीं अगर अन्य चीजों को लेकर भी बात करें तो बिहार के विकास को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी भी लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आती है, तो वहीं कुछ दिन यानी कि कुछ महीने पहले भी प्रशांत किशोर जो कि चुनाव रणनीतिकार है, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और उन्होंने भी बिहार में पैदल यात्रा की थी। और किस तरीके से उन्होंने तमाम सवाल जो हैं वो नीतीश कुमार को लेकर पूछे थे कि नीतीश कुमार जो बिहार को आगे ले जाने की बात करते थे, आज वो नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टियों के साथ खेल रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी वो जेडीयू के साथ नजर आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार के विकास से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है और इसीलिए वो और उनके नेता जो हैं वो इस तरीके से राजनीतिक बयान देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इससे पहले जब नीतीश कुमार की जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी तो बिहार के विकास को लेकर तमाम बड़ी बातें की जाती थी, पर आज आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद केंद्र की उन तमाम बड़ी स्कीमों को लेकर विरोध किया जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि हम केंद्र सरकार की योजनाओं को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। ये दर्शाता है कि जेडीयू के नेताओं को सिर्फ अपनी सत्ता ही प्यारी है और इसी सत्ता के लिए उन्होंने अब जेडीयू के साथ बनाया है अपना गठबंधन और इस गठबंधन में भी अब नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। तो वहीं जो खटपट है वो भी नजर आपस में नेताओं के बीच आ रही है और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार देख रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना। देखना अहम रहेगा कि बिहार का ये गठबंधन कब तक चलेगा, क्योंकि आज विकास कार्यों को लेकर की जा रही है राजनीति, तो कितना ही विकास आने वाले समय में नीतीश कुमार करेंगे बिहार में। अगर नहीं हुआ तो शायद उनकी कुर्सी भी जा सकती है। जिस तरीके से जो लगातार सूत्रों के हवाले से खबर बिहार से भी आ रही है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में भी जो चीजें हैं वो सही नहीं चल रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।